हेलो गाइस, मैं हूं कमलेश और स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद कमलेश में। तो आज का ये वीडियो फर्स्ट है जो हमारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के जो फादर थे वो कौन थे? तो अकाउंटिंग के फादर जो हैं वो लूकस पेसियोली थे, जो कि एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। उन्हीं के द्वारा वही जो हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के फादर माने जाते हैं। नीचे आप देख पा रहे होंगे, पेसियोली वांट दैट यू शुड नॉट एंड ए वर्क डे अंटिल योर डेबिट इक्वल योर क्रेडिट। पेसियोली का मानना था कि आपको जब तक अकाउंटिंग बंद नहीं करना चाहिए, मीन्स जब तक आपको अकाउंटिंग मतलब स्टॉप नहीं करना चाहिए, एंड नहीं करना चाहिए, जब तक आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना हो जाए। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई ट्रांजेक्शन है 100 रुपये का है, 100 रुपये का सपोज हमने किसी का पेमेंट किया, ठीक है। तो हमने डेबिट में उसको 100 रुपये किया और क्रेडिट में 90 रुपये किए। तो मेरा तो दोनों टैली नहीं हो रहा है, मतलब एक में 100 रुपये और एक में 90 रुपये, तो फिर और मुझे 10 रुपये से क्रेडिट करना है। इनके कहने का मतलब यही था कि आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तब तक आप काम करना बंद नहीं करेंगे जब तक आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना हो जाए, ठीक है, बराबर ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट कहाँ से आया, ठीक है, या डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, पेसियोली used the Latin word debere and credere to describe the two sides of a closed accounting transaction। जो पेसियोली थे उन्होंने लैटिन में 2 वर्ड डिफाइन किए थे, जो कि डेबरे और क्रेडरे था, जो कि आज के टाइम पे डेबिट और क्रेडिट के नाम से जाने जाते हैं। इसको जो डिफाइन किया था वो पेसियोली ने किया था लैटिन वर्ड में, डेबरे एंड क्रेडरे। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द अकाउंटिंग। तो मीन्स अकाउंटिंग क्या है? तो आपने बहुत जगह देखा होगा आपके रिलेटिव्स में या तो आपके आस पड़ोस में कि एक ना एक अकाउंटेंट तो रहता ही रहता है, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है कि वो किसी भी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में या कंपनी में या फर्म में जाता है और वहाँ जो डे टू डे लाइफ में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, लाइक परचेज करना, सेल करना, बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको देखना, तो ये सब का जो रिकॉर्ड रखता है, इन सब को जो मेंटेन करता है, वही क्या होता है? अकाउंटेंट होता है, ठीक है। और अकाउंटेंट वैसे बहुत तरह के होते हैं, लाइक नॉर्मल अकाउंटेंट होता है जो लाइक परचेज, सेल्स, इन सब का रिकॉर्ड रखता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन वगैरह। और जो थोड़ा एडवांस होता है वो लाइक जीएसटी, टैक्सेशन वगैरह, ठीक है, आईटीआर वगैरह फाइल करता है, ठीक है। तो ये सब अकाउंटेंट का काम होता है। चलिए किताबी भाषा देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, द सिस्टम ऑफ द रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड एनालाइजिंग, वेरीफाइंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट आल्सो। द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ दिस सिस्टम स्टडीज अकाउंटिंग वर्क डन इन अकाउंटिंग और बाई अकाउंटेंट, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, एंड समराइजिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको समराइज करना, एनालाइजिंग करना, ठीक है, वेरीफाइंग करना,
रिपोर्टिंग करना, ठीक है, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, और वो भी एक सिस्टमेटिक मैनर में, उनको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा डन होता है, ये एक अकाउंटेंट के द्वारा डन होता है, ठीक है। तो बेसिकली आज के वीडियो में हमने क्या समझा, हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग। लूकास पेसियोली वाज एन इटालियन मैथमेटिशियन, ही इज़ रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। जो लूकास पेसियोली थे वो हमारे अकाउंटिंग के फादर माने जाते हैं, ठीक है। डेबिट क्रेडिट कहाँ से आया, ठीक है, और अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।